Dear students, today we will read our chapter number 3 of First Flight book, class 10th, that is two stories about flying. ठीक है बेटा, आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. फर्स्ट पार्ट दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लर्टी. ठीक है, ये पार्ट आज हम रीड करेंगे इसका. तो इस चैप्टर में ये ठीक है बेटा, तो ये जो स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का, आज हम फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़ रहे हैं. यहाँ पे किसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हुई है? यहाँ पे एक यंग सीगल है, एक यंग बर्ड है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हुई है. ठीक है, एक यंग सीगल है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट की यहाँ पे बात की गई है. ओके, तो ओवरव्यू एक बार हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में है क्या. सो दिस स्टोरी इज़ एन अकाउंट ऑफ अ यंग बर्ड जो कि डरता है, फ्लाई करने से डरता है, जो कि उड़ने से, अपनी फर्स्ट फ्लाइट से वो डर रहा है. वो उड़ने में उसको बहुत डर लग रहा है. जैसे कि आप भी देखो बेटा, जब आप चलना शुरू करते हो तो आप फर्स्ट टाइम बहुत डर लगता है आपको कि भाई नहीं, मैं गिर जाऊंगा या मुझसे नहीं चला जाएगा. तो यही है, ये यंग सीगल है, इसको उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. ठीक है, फर्स्ट टाइम ही बिलीव्स दैट, और वो क्या बिलीव करता है, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको उड़ने नहीं देंगे सही से, वो गिर जाएगा वो उड़ेगा तो. डिस्पाइट हिज यंगर सिबलिंग्स फ्लाइंग fearlessly विद मच शॉर्टर विंग्स. हालांकि जो उसके जो यंगर सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स कौन होते हैं? भाई बहन. उसके जो यंगर भाई बहन हैं वो बिना किसी डर से उड़ रहे हैं, और उनके जो विंग्स हैं कंपैरेटिवली उसके विंग से, उस यंग सीगल के विंग से छोटे हैं. ही कुडंट गैदर द करेज टू डू द सेम. वो अपनी करेज को, वो अपने साहस को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा, कलेक्ट ही नहीं कर पा रहा कि वो भी क्या कर सके, उड़ान भर सके. अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये आप अपनी नोटबुक में या बुक में, अगर बुक आपके पास अभी है तो बुक में ये लाइन ज़रूर लिख दो, आपको बहुत हेल्पफुल होगी. दिस लेसन, ये लेसन हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है? हाउ वन हेजिटेट्स टू टेक द फर्स्ट स्टेप. कि कोई भी बंदा, कोई भी कितना हेजिटेट करता है अपना फर्स्ट स्टेप लेने में, फर्स्ट स्टेप उठाने में. जब उसको फर्स्ट स्टेप लेना होता है तो वो कितना ज़्यादा हेजिटेट करता है. एंड दैट फियर इज़ ऑल इन द माइंड. और ये सारा का सारा फियर हमारा कहाँ होता है? माइंड में होता है. जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. देखो, गिरोगे तभी तो चलना सीखोगे. अगर आप यही सोच के बैठ जाओ कि नहीं, मैं तो गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी, मैं नहीं उठता, तो आप चलना सीख ही नहीं सकते कभी भी. ठीक है, तो वन शुड, अब ये लाइन बहुत ही अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट, वन शुड ट्रस्ट वंस एबिलिटीज़. हमें अपनी एबिलिटीज़ पे, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं कर सकता हूँ. ठीक है, वन शुड ट्रस्ट वन एबिलिटीज़ बिकॉज, क्योंकि द फियर ऑफ सफरिंग इज़ वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ. क्योंकि जो डर है किसका? सफरिंग का. वो उससे बुरा है, किससे बुरा है? सफरिंग इटसेल्फ से. सफरिंग से बुरा उसका डर है. ठीक है, सफरिंग इतनी बुरी नहीं है जितना कि उसका डर बुरा है. सो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट का, कि इसमें क्या है कि यंग सीगल है जो कि उड़ने से डरता है, जिसको डर लगता है उड़ने से. ठीक है, और कैसे, अब देखते हैं कैसे उसके डर पे उसकी जीत हुई, कैसे किसने हेल्प की. अब हम इस चैप्टर में वो रीड करते हैं. अब रीड करना हम शुरू करते हैं. और आप, आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा जो मैंने अभी आपको ये पढ़ के बताया. काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं ये. ओके बेटा, नाउ अब हम बुक में से रीड करना शुरू करते हैं. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. वो यंग सीगल जो था, यंग बर्ड जो था, वो अपने लेज पे, लेज क्या होता है ये आपको गिवन है, एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ होती है, मतलब एक यू कैन से दैट रॉक से निकला हुआ एक बाहर थोड़ा सा टुकड़ा रॉक का निकला हुआ होता है, आगे की तरफ बढ़ा हुआ, उसको हम बोलते हैं लेज. यंग सीगल बिल्कुल अकेला था उस लेज पे. ठीक है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. क्योंकि उसके दोनों भाई और बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे एक दिन पहले ही. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम. और उसको डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में. मैंने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि उसको अपनी फर्स्ट फ्लाइट करने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, वो अफ्रेड था. Somehow, when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और किसी तरीके से उसने कहा कि चलो मैं कोशिश करता हूँ. वो भागता हुआ ब्रिंक की तरफ गया, लेज के बिल्कुल
एज पर गया, ब्रिंक क्या होता है, ब्रिंक का मतलब होता है एज, लेज के बिल्कुल एज तक गया, कॉर्नर तक गया और उसने अपने विंग्स को फ्लटर करने की कोशिश की, उसने अपने विंग्स को फ्लटर किया, फ्लैप किया। उसी टाइम उसने कहा चलो मैं कोशिश तो करता हूँ, उसी टाइम उसका डर ने उसको रोक लिया और वो नहीं उड़ पाया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बेनेथ, एक इतना बड़ा वास्ट सी उसके नीचे था, उस लेज के नीचे था, बहुत ही बड़ा सी उसके नीचे था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और वो इतना नीचे था, माइल्स डाउन, काफ़ी नीचे था वो। ही फेल्ट सर्टेन दैट द विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसको ये पक्का विश्वास था कि अगर वो उड़ेगा ना तो उसके विंग्स उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसीलिए उसने क्या सोचा कि मेरे विंग्स तो मुझे हेल्प करने नहीं वाले, इसलिए उसने अपना हेड बेंट किया, नीचे किया, और वापस से अपने लिटिल होल में जाके, जो कि लेज के नीचे था, वहाँ पे जाके छुप गया, जहाँ पे वो सोता था, उस लिटिल होल में, वहाँ पे चला गया। ओके, आगे देखते हैं। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर्स हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। अब भाई देखो, हालांकि उसके जो ब्रदर और सिस्टर थे, लिटिल सिस्टर थी, जिनके विंग्स जो थे उसके विंग से शॉर्टर थे, वो भागते हुए कहाँ गए थे, ब्रिंक की तरफ, एज की तरफ। उन्होंने अपने विंग्स फ्लटर किए, फ्लैप किए और उड़ गए बड़ी आसानी से। फिर भी उनको देखने के बाद भी वो अपनी करेज को मस्टर अप नहीं कर सका, इकट्ठा नहीं कर सका, अपनी साहस को, अपने स्ट्रेंथ को। मस्टर अप का मतलब होता है कलेक्ट या फिर गैदर, नहीं कर पाया और नहीं उड़ पाया। टू टेक द प्लंज, और वो उसमें डुबकी नहीं लगा पाया, प्लंज का मतलब होता है जंप नहीं लगा पाया, जो कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गया, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लगने लग गया वो काम। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away। अब भाई उसके फादर और मदर दोनों के दोनों उसके पास आए, उसके अराउंड आए, उसको श्रीली बड़े ही श्रिल तरीके से, हार्श तरीके से उसको बोल रहे थे, अपब्रेडिंग करते हुए, उसको डांटते हुए। अपब्रेडिंग का मतलब होता है स्कॉल्डिंग, ठीक है, अपब्रेड करते हुए, उसको डांटते हुए, हार्ड तरीके से उसको डराते धमकाते हुए कि मर जाओगे तुम, स्टार्व करोगे, भूखे रह जाओगे अगर तुम इस लेज पे रहे, उड़े नहीं तो। स्टार्व का मतलब क्या होता है, हंगर से, भूख से बिल्कुल मर जाओगे, ठीक है, भूखे रह जाओगे लेज पे रहे तो, अगर तुम नहीं उड़े तो, ठीक है, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव, लेकिन अपनी ही लाइफ के लिए वो नहीं उड़ पाया, क्योंकि उसको क्या डर था कि वो उड़ेगा तो गिर जाएगा, उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में। आगे देखते हैं क्या हुआ। दैट वॉज 24 hours ago, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब भाई 24 घंटे हो गए थे और 24 घंटे में से कोई भी उसके पास नहीं आया था। यानी मैंने कहा था ना पिछले दिन ही वो उड़ गए थे उसके भाई बहन। तो द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। अभी 24 घंटे हो गए थे कि कोई उसके पास नहीं आया था, और एक दिन पहले पूरा दिन वो देखता रहा, क्या देखता रहा कि उसके पेरेंट्स जो हैं उसके भाई बहन को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस परफेक्ट कर रहे हैं, उनको उड़ने की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको कहते हैं ना कि परफेक्ट कर रहे हैं उड़ने में, कि बता रहे हैं कि कैसे उड़ना है। टीचिंग दैम हाउ टू स्किम, उनको टीच कर रहे हैं कि कैसे स्किम करना है। स्किम का मतलब क्या होता है भाई, अपना हेड नीचे करके, आर्म्स को ऊपर करके, कि कैसे उड़ना है, मंडराना कैसे है, स्किम करना सिखा रहे हैं वेव्स के ऊपर उनको। और हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के ऊपर कैसे जंप करके उसको पकड़ना है, अपने प्रे को पकड़ के खाना है। ये कौन कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स किसको टीच कर रहे हैं, उसके ब्रदर और सिस्टर को, और वो ये देख रहा था एक दिन पहले। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, और उसने क्या भी देखा, उसने देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर है कैच इज फर्स्ट हियरिंग, उसने अपनी फर्स्ट हियरिंग भी कैच कर ली है। हियरिंग क्या होती है भाई, हियरिंग का मतलब होता है एक सॉफ्ट फाइंड सी फिश है, ये टाइप ऑफ फिश है ये, ठीक है, फिश की टाइप है, सिल्वरी फिश होती है,
उसको हियरिंग बोलते हैं। उसने और क्या देखा, उसका जो ओल्डर ब्रदर है उसने तो अपनी फर्स्ट हियरिंग कैच पकड़ ली है और उसको खा रहा है, डिवोर मतलब उसको पूरा निगल रहा है, उसको खा रहा है अच्छी तरीके से, उसने ये भी देखा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, रॉक पे खड़ा है, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और जब उसके पेरेंट्स उसके भाई को देख रहे हैं कि उसने अपनी फर्स्ट हियरिंग पकड़ ली है और उसे खा रहा है, उसको एनगल्फ कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स प्राउड महसूस कर रहे हैं और उसके अराउंड कैकलिंग साउंड प्रोड्यूस करके उसके अराउंड घूम रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, और पूरी की पूरी फैमिली उसके अपोजिट ही, जहाँ पे वो खड़ा हुआ था जिस लेज पे वो था, उसके अपोजिट ही एक प्लेट्यू पे, बिग प्लेट्यू पे खड़े हुए थे, वहाँ पे थे और उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको दिखा रहे थे, उसकी कवर्ड आइज का मजाक उड़ा रहे थे। कवर्ड आइज उसके डरपोक, जो वो डरपोक बन के वहाँ पे बैठा हुआ था, डर रहा था, उसकी डरपोकता का मजाक उड़ा रहे थे, टॉन्ट कर रहे थे। आगे देखते हैं। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज ledge दैट फेस द साउथ। अब जो सन था वो कहाँ पे बिल्कुल ऊपर आ चुका था, बिल्कुल एकदम से शाइनी ब्लेज कर रहा था परफेक्टली, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge दैट फेस द साउथ, और उसकी लेज को ब्लेज कर रहा था, उसकी लेज पे पूरी धूप मतलब पूरी सन की रेज आ रही थी, जो कि उसका लेज किसको फेस कर रहा था, साउथ की तरफ फेसिंग था। अब भाई इतनी धूप उसके ऊपर पड़ रही थी, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैडंट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इतना कुछ हो रहा था भूख की वजह से, और ऊपर से इतनी धूप, और उसने प्रीवियस नाइट से कुछ भी नहीं खाया था। अब आगे देखो, ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक, अब उसने स्लोली वो फिर से बाहर निकला, ब्रिंक पे आया, लेज के बिल्कुल एज पे आ गया, कॉर्नर पे आ गया, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन, और खड़ा हो गया एक लेग पे, दूसरी लेग उसने अपनी विंग्स के अंदर छुपा रखी थी। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख बंद करी, देन द अदर, फिर दूसरी आँख बंद करी, एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और क्या दिखावा कर रहा था वो, प्रिटेंड कर रहा था, क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसको नींद आई है, भैया वो गिर रहा है कि वजह से नींद से, या वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, बहुत ज़्यादा गिरने की कोशिश कर रहा था, स्लीप, जैसे कि उसकी फैमिली को दिखाने की कोशिश कर रहा था, प्रिटेंड कर रहा था, ताकि उसकी फैमिली उसकी तरफ अटेंशन दे, उसको देखे कि भाई यार इसको क्या हो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, स्टिल उसकी फैमिली ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, हालांकि उसने क्या देखा, उसके दोनों भाई और बहन आराम से प्लेट्यू पे अपनी हेड को ऐसे संक करके अंदर विंग्स के अंदर, अपने नेक्स के अंदर संक करके डोज कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और उसके जो फादर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपने फेदर्स को, अपने विंग्स को क्या कर रहे हैं, प्रीन कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग? प्रीनिंग का मतलब होता है अपने फेदर्स को टाइडी या क्लीन करना, क्लीन अप करना, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मेंटेन करना, क्लीन अप करना, फेदर्स को टाइडी करना, ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रीनिंग हेयर, ठीक है। तो उसने क्या देखा कि उसके फादर क्या है, फादर क्या कर रहे हैं, उसके फादर अपने फेदर्स को प्रीन कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ कौन उसकी तरफ ध्यान दे रहा था, उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी। एट लास्ट वही होता है ना कि भाई माँ जो होती है, माँ से तो रहा नहीं जाता, ठीक है, तो वही था, उसकी मम्मी उसकी तरफ देख रही थी, बाकी कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटल हाई हम्प ऑफ द प्लेट्यू, अब वो कहाँ खड़ी हुई थी उसकी मदर, वो एक लिटल हाई हम्प था, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ पार्ट होता है, रेज्ड पार्ट हम जिसको कहते हैं, प्लेट्यू का थोड़ा सा एक रेज्ड पार्ट था, उसके ऊपर उसकी मदर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड नाउ एंड अगेन, शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो क्या कर रही थी, वो फिश के टुकड़े को स्क्रैप कर रही थी, फिश के टुकड़े को तोड़ रही थी, रगड़ रही थी, अपनी बीक को रगड़ रही थी, और उसके बाद फिश के ऊपर वो मार रही थी। अब भाई ये साइट देख के, अब एक बेचारा वो भूखा था, अब फूड देख के उसको तो पागल होना ही था। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडर्ड हिम, अब फूड की वो साइट ने उसको पागल कर दिया, फूड देख के वो बिल्कुल पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड, अब उसको ये लग रहा था कि उसको कितना अच्छा लगता था फूड को टीयर अप करना, ऐसे उसको फाड़ के उसको टीयर अप करके खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और अपनी बीक को स्क्रैप करना, अपनी बीक को ऐसे रगड़ना ताकि वो ईजिली क्या कर सके, उसको अच्छे से
मतलब स्क्रैप करना था, क्या कहते हैं कि अपनी बीक को जैसे रगड़ते हैं, आपने कहीं देखा भी हो तो पता नहीं मुझे, कैसे कि ना अपनी बीक्स को ना बर्ड स्क्रैप करते हैं, रगड़ते हैं, ताकि वो क्या हो जाए, शार्प हो जाए, और शार्प हो जाएंगी तो वो इजीली फूड को टीयर अप कर सकेंगे। तो स्क्रैपिंग का मतलब होता है रगड़ के एकदम से शार्पन, ठीक है। और वेट का मतलब क्या होता है, शार्प करना। रगड़ रहा था और उसको कितना अच्छा लगता था अपनी बीक को शार्पन करना, ठीक है, स्क्रैप करके, रगड़ रगड़ के। तो वो जो फूड का जो साइड था उसने उसको क्या कर दिया था, बिल्कुल पागल कर दिया था। वो फूड को देख के बिल्कुल मैडन हो गया था, मैड हो गया था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब भाई वो अपनी भाषा में, अब इनकी भाषा तो हमें समझ आने से रही, अपनी माँ को गा 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 बेग कर रहा था, प्लीड कर रहा था कि प्लीज़ उसके लिए फूड ले आओ, उसको फूड दे दो। अब उसकी माँ ने इन रिटर्न उसको क्या जवाब दिया, देखते हैं। गा कॉल शी स्क्रीम बैक ड्राइसिवली। अब उसकी माँ ने, ड्राइसिवली का मतलब वो क्या होता है, ड्राइसिवली का मतलब होता है बड़े ही स्टुपिड वे में, कि उसको दिखाते हुए तुम स्टुपिड हो पूरा। उसकी माँ ने स्क्रीम करते हुए, चिल्लाते हुए उसे जवाब दिया कि तुम उस लेज पे बैठे हुए हो, खड़े हो, वहाँ से उड़ने की कोशिश करो और आ जाओ, खाना ले लो। तो ड्राइसिवली का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि किसी को ऐसे शो करना कि वो कितना स्टुपिड है, कितने स्टुपिड एक्ट कर रहा है वो, ठीक है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो बड़ी उदासी से, प्लेंटिवली का मतलब होता है बड़ी सैडनेस से, वो अपनी माँ को बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट एंड सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसके बाद 1 मिनट के बाद उसने एक जॉयफुल, बड़ी ही जॉयफुली एक चिल्लाने की आवाज़ आई, उसकी स्क्रीम की आवाज़ आई। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस, क्योंकि उसकी माँ ने वो फिश का जो टुकड़ा था उसकी फीट में उसको उठा लिया था, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी माँ वो फिश का टुकड़ा लेके किसके पास आ रही थी, उसके पास आ रही थी, किसके पास, सीगुल के पास, ठीक है, यंग सीगुल के पास। ही लीन्ड आउट, ही लीन्ड आउट ईगरली टेपिंग द रॉक विद हिज फीट। आप ये एक बार पिक्चर देखो, ये रहा, ठीक है, ये रही उसकी माँ, ये उसकी मदर है, और ये रहा हमारा यंग सीगुल, ठीक है। उसकी तरफ वो लेके आ रही है वो क्या, फिश का वो टुकड़ा, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉरी, हाँ। अब भाई वो बड़ी ही उत्सुकता से, ईगरली, और रॉक के बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और वो ट्राई कर रहा था कि वो बिल्कुल अपनी माँ के पास आ जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उसके अक्रॉस वहाँ से उड़ रही थी, उसके पास आ रही थी, वो चाह रहा था कि वो बिल्कुल उसके पास आ जाए। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट, और जैसे ही उसकी मम्मी जस्ट उसके अपोजिट आई, शी हॉल्टेड, वो रुक गई। हॉल्टेड का मतलब क्या होता है, वो वहीं पर ही रुक गई, उसने आगे प्रोसीड नहीं किया, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, अब उसके जो विंग्स थे वो मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो पीस उसकी माँ के मुंह में था बिल्कुल उसके रीच में, बिल्कुल उसके सामने ही, देखो जैसे ये रहा, ये देखो आपको मैंने दिखाया है, बिल्कुल उसके अपोजिट, बिल्कुल थोड़ी सी दूर, ऐसे उसकी मम्मी आ गई। आगे देखते हैं क्या हुआ। He waited a moment in surprise, wondering why she didn't came nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब भाई क्या हुआ, अब वो कह रहा था, एकदम से सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया कि भाई वो मेरे पास क्यों नहीं आ रही है मेरी माँ, और वो बिल्कुल पागल हो रखा था भूख से, इतनी ज़्यादा उसको भूख लगी हुई थी। ही डाइव्ड एट द फिश, फाइनली उसने फिश के ऊपर क्या कर दिया, जंप कर दिया। विद लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और पूरी लाउड स्क्रीम के साथ चिल्लाते हुए वो बाहर की तरफ आया, और एकदम से स्पेस में जैसे कि एकदम से उड़ गया, जैसे उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर दी फाइनली। देन अ मोन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, और उसके बाद एक बड़ा ही भयानक डर ने उसको जकड़ लिया। मोन्स्ट्रस मतलब बहुत ही हॉरिबल, ठीक है, हॉरिबल टेरर ने उसको पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल एकदम से बैठ गया जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट एकदम से, जैसे वो उड़ा बाहर की तरफ आया, लेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आया, और उसने एकदम से अपना कदम बाहर रखा, एकदम से जैसे ही वो उड़ा, उसकी मॉन्स्टरस टेरर ने उसको पकड़ लिया और उसका दिल एकदम से स्टिल हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये जो उसका डर था सिर्फ 1 मिनट तक ही रहा, कुछ मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही मिनट उसको क्या फील हुआ कि उसके जो विंग्स हैं बाहर की तरफ उड़ रहे हैं, ईजिली वो अपने विंग्स को फ्लटर कर पा रहा है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट,
feathers, then under his stomach and against his wings. जो wind थी वो पूरी उसकी नीचे से गुजरते हुए उसके स्टमक से निकलते हुए उसके विंग्स को क्रॉस करते हुए जा रही है, यानी कि वो एयर को क्या कर रहा है, पास कर रहा है, विंड को पास कर रहा है इजीली, उसमें अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर पा रहा है। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो फील कर सकता था कि उसके जो विंग्स के जो टिप्स हैं कैसे एयर को कट करके जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिर के बाहर नहीं गिर रहा था, जैसे कि उसको लग रहा था कि भाई मैं गिरूंगा, जैसे नीचे की तरफ जाऊंगा, सीधा नीचे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं हो रहा था। ही वॉज सॉरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वो बड़ी ही धीरे धीरे डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स मूव कर रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसे डर नहीं लग रहा था, अब वो बिल्कुल ईजीली उड़ पा रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा बिल्कुल टायर्डनेस था, तो थोड़ा लग रहा था, क्योंकि उसके लिए तो ये नई चीज़ थी ना, एक उसके लिए एक्सरसाइज नहीं थी, और सेकंड थिंग वो भूखा भी था। डिजी का मतलब क्या होता है, एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, ठीक है, थोड़ा सा उसको डिजी फील हो रहा था। देन उसके बाद क्या हुआ भाई, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर से उसने अपने विंग्स क्या किए, फ्लैप किए और अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ उड़ गया। क्या आवाज़ करने लगा, गा 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 सॉरी, गा कॉल हिज मदर swooped past him, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, अब उसकी मदर भी उसके आसपास उसके नीचे से गुजर रही थी, उसके अराउंड घूम रही थी, और उसके विंग्स लाउड नॉइस कर रहे थे, बड़े ही शोर, जैसे आपको पता है जब हवा चल रही होती है और कैसे सूं सूं करके आवाज़ें आती हैं जब वो अपनी विंग्स को यूँ करते हैं, फ्लटर करते हैं, तो ठीक है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और जैसे ही उसकी माँ ने एक्साइटेडली उसको, जैसे कहते हैं ना प्रेज करी, जैसे उसने एक्साइटेडली गा 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 किया, उसकी माँ ने इन रिस्पॉन्स उसको गा को आ दिया, और उसने भी अपनी माँ को दोबारा से एक अदर स्क्रीम के साथ जवाब दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर आ गए, तो पूरी फैमिली पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसकी विक्ट्री को क्या कर रही थी, उसकी विक्ट्री को एंजॉय कर रही थी कि हमारे भाई ने, मेरे बच्चे ने क्या विक्ट्री हासिल कर ली अपने फियर के ऊपर। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने और अब क्या देखा, उसके दोनों भाई बहन भी उसके साथ ही फ्लाई कर रहे हैं। कविटिंग एंड बैंकिंग एंड सॉरिंग एंड डाइविंग, और क्या क्या कर रहे हैं भाई, कविटिंग का मतलब क्या होता है, ये आपका गिवन है। कवेटिंग का मतलब होता है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मतलब ये मूवमेंट्स हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, जंप्स कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, डाइव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बैंकिंग मतलब फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है, विद वन विंग हायर देन द अदर, मतलब घूम रहे हैं उसके अराउंड, उसकी एक्साइटमेंट को शेयर कर रहे हैं। द होल फैमिली वॉज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री ऑफ दैट यंग सीगल ओवर हिज फियर, ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी उसकी विक्ट्री को, उसके फियर के ऊपर जो उसने विक्ट्री हासिल कर रही थी। फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली थी, ठीक है, समझ में आई। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, उसके बाद जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली तो वो भूल ही गया कि एक टाइम ऐसा भी था कि जो वो डरता था फ्लाई करने से भी, तो कहते हैं ना कि भाई वंस ही फ्लाइट, एक बार आप चलना शुरू करते हो तो आप भूल जाते हो कि भाई आप गिरे कितनी बार थे। आप एक बार साइकिल चलाना शुरू करते हो, एक बार आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो जाते हो तो आपको याद नहीं रहता कि आप इसको सीखने के लिए कितना टाइम लगा था, आप इसको सीखने के लिए कितनी बार गिरे थे, ठीक है। तो वो जब उसने अपनी बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल अच्छे से उड़ने लग गया, तो वो भूल ही गया कि एक टाइम ये भी था कि मुझे डर लगता था उड़ने से। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और उसने क्या किया, हाँ, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, और बड़ी ही प्राउड के साथ, बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ वो हाई पिच साउंड करते हुए पूरी की पूरी फैमिली वो वहाँ उड़ रहे थे और उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो किसके पास आ गया था, सी के पास आ गया था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई करता हुआ, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, वो सी के बिल्कुल पास आ गया था और उसके ऊपर से निकलता हुआ, स्ट्रेट फेस करता हुआ, ओशन के ऊपर से निकलता हुआ उसने अपने नीचे क्या देखा, एक बहुत ही बड़ा सा ग्रीन सी देखा जिसके ऊपर लिटिल रिजेस थे। रिजेस क्या होती हैं भाई,
रिजेस होते हैं, लॉन्ग हिल टॉप्स भी कह सकते हो आप, माउंटेन रेंज और वाटरशेड भी कह सकते हो, ठीक है। अपने नीचे अपने अपने रिजेस देखे, ठीक है, लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कार्ड अम्यूजिडली, ठीक है, और अपनी बीक को साइडवेज किया और अपनी साउंड निकालता हुआ खुश होकर वहाँ से निकल गया, खुशी खुशी, जॉयफुली। अब आगे, His parents and his brothers and sisters had landed on the in this green flooring ahead him. अब जब उसने खुशी खुशी लैंड कर लिया उस पर ग्रीन फ्लोरिंग पे, अब उसके पेरेंट्स ने भी उसके पीछे पीछे लैंड कर लिया। They were beckoning to him, calling shrilly. अब वो क्या कर रहे थे भाई, वो उसको जेस्चर दिखा रहे थे उसको, श्रीलीली मतलब बड़ी ही चिल्लाते हुए, चीखते हुए, अपनी जॉयफुली साउंड निकालते हुए उसको एनकरेज कर रहे थे। शी ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब उसने अपनी लेग्स नीचे करी उस ग्रीन सी के ऊपर। ग्रीन सी का कहने का मतलब क्या है, जैसे सी के ऊपर थोड़ी सी काई सी नहीं आ जाती है, तो वो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन सी हेयर। काई और नीचे ग्रीनरी टाइप्स जो भी लगा लो आप, उसके ऊपर उसने अपना पैर रखा, ठीक है। His legs sank into it, और पहले तो क्या हुआ भाई, उसकी लेग्स उसमें डूब रही थी। He screamed with fright, और जैसे ही उसकी टांगे उसमें डूबी ना, उसको एकदम से वो फ्राइट से, डर से चिल्लाया। And attempted to rise again flapping his wings, और फिर से उसने अटेम्प्ट किया कि वो उड़ जाए, मतलब उठे, ठीक है, अपने विंग्स को फ्लटर करता हुआ। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बिल्कुल थक चुका था और बहुत ज़्यादा वीक था भूख की वजह से। एंड कुडंट राइड, और नहीं उठ पाया उससे, सी से, ठीक है। एग्जॉस्टेड, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, थक चुका था, टायर्ड हो चुका था बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस स्ट्रेंज एक्सरसाइज की वजह से। स्ट्रेंज एक्सरसाइज उसके लिए क्या थी, उड़ना, क्योंकि उसमें उसकी सारी की सारी पूरी की पूरी उसकी एनर्जी उसमें लग गई थी। वो बिल्कुल थक चुका था, ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा भूखा था कल से। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फीट थे वो ग्रीन सी में सैंक हो रहे थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और एकदम से फिर क्या हुआ, उसकी बेली ने, उसके स्टमी ने उस ग्रीन सी को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, और उसके बाद वो डूबा नहीं, यानी कि अब उसने क्या कर लिया था, अपने आप को उस फिश में फ्लोट करना सीख लिया था। अब वो उस पर फ्लोट कर रहा था, ठीक है। कहाँ गया आगे, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उसके ऊपर क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था सी के ऊपर। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके अराउंड उसकी फैमिली भी स्क्रीम करती हुई उसके अराउंड घूम रही थी, उसकी प्रेज करती हुई, और उन्होंने अपने बीक से उसको क्या ऑफर किया, अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उन सब ने उसको क्या ऑफर किया, यंग सीगल को, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के स्क्रैप्स ऑफर करे, ठीक है, टुकड़े ऑफर करे। फाइनली उसने वो खाए, ठीक है। एंड ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड फाइनली उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट मेड कर ली थी। समझ में आया आपको ये चैप्टर? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर था कि हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में कितना ज़्यादा डरते हैं कि नहीं होगा हमसे, हम नहीं कर सकते हैं, यार मैं गिर गई तो, मुझसे नहीं हो पाया तो, ठीक है। लेकिन एक बार अगर हम कोशिश करें तो शायद हम वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो इस चैप्टर में यही था कि कैसे यंग सीगल कितना डर रहा था अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट से, और उसकी मदर ही थी जिसने उसकी हेल्प करी, ठीक है, उसके फियर को ओवरकम करने में, और फाइनली उसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट कर ली। सो दैट वाज द फर्स्ट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट आपका पार्ट था हिज फर्स्ट फ्लाइट, दैट इज़ द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द यंग सीगल, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम इसका बाद में पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ आ गया हो चैप्टर तो प्लीज़ लाइक कर देना इसको, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।